हेलो स्टूडेंट्स, सेट पढ़ रहे थे हम लोग। तो सेट में हम लोग पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है। आज हम लोग सेट में आगे कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था सबसेट के बारे में। ठीक है, सबसेट्स याद होगा। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ऐसा है। ठीक है, कोई स्टेटमेंट मिला हमको, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सबसेट का सिंबल हो गया ये। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट से ही रिलेटेड कुछ और चीज़ें। सबसे पहला टॉपिक आएगा कंपेरेबल सेट का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे टॉपिक से। सबसे पहला देखते हैं कंपेरेबल सेट। अब देखो, कंपेरेबल सेट किसको कहते हैं? टू सेट्स आर said to be comparable if one is a subset of the other set। ठीक है, दो सेट को कंपेरेबल हम लोग कब कहेंगे? जब दोनों सेट आपस में एक दूसरे के सेट हो जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। इफ अगर ए बी का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, अगर दो सेट ए और बी है, ए बी का सबसेट है, तो इन दोनों को हम लोग कंपेरेबल कर सकते हैं। और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाए, या तो ए बी का सबसेट हो जाए या बी ए का सबसेट हो जाए, तो इनको क्या कहते हैं? देन ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, तो दो सेट को आपस में कंपेरेबल कह सकते हैं अगर कोई भी दो सेट लिया गया हो और उन दोनों सेट में एक दूसरे का क्या है? सबसेट हो जाए। अगर आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों को क्या कहा जाएगा? कंपेरेबल सेट कहा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा सेट मान के चलो दिया हुआ है, 1, 2 और 3 दिया हो किसी सबसेट में, सॉरी सेट में। एक सेट ले लेते हैं हम लोग, सेट ए, ये दिया है 1, 2, 3। इसके हम लोग सबसेट्स बनाते हैं। कितने सबसेट बन सकते हैं? सिर्फ 1 को लेकर के एक सेट बना सकता हूँ मैं, सिर्फ 2 को लेकर के दूसरा सेट, 3 को लेकर के एक तीसरा सेट बना सकता हूँ। एक एक नंबर लेकर के 3 अलग अलग सेट बन गए। 2 नंबर लेकर के बना सकते हैं 1, 2, 1, 3 और 2, 3। 2 नंबर्स को लेकर के एक सेट बन गया। ठीक है, 3 अलग अलग सेट बन गए। तीनों को लेकर के भी एक सेट बना सकते हैं। ये सारे क्या है? इसी में से बनाया गया, मतलब ये सारे जो सेट बना रहे हैं अभी, बड़े वाले सेट, मतलब ए का क्या है? सबसेट है। और एक हम लोग 5 भी सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, इतने सारे सबसेट्स बन गए। अगर सारे सबसेट्स को लेकर के एक बड़ा सेट बना दिया मैं, ठीक है, एक सेट है जिसमें इसके सारे सबसेट्स को लिखा गया हो, इसको डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए से। एक सेट ए लिए थे, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेकर के हम अलग अलग जितने सबसेट हो सके बना लिए। सारे सबसेट बना करके उन सबको एक सिंगल सेट में अगर डिनोट करते हैं हम लोग, तो उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, पी लिख करके उस सेट को लिखा जाता है पी ऑफ ए। इसको कहा जाता है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या है? किसी एक सेट का पावर सेट उसको कहा जाएगा जब उस सेट में सारे सबसेट्स को लिखा जाए। ठीक है, पावर सेट, द सेट which is formed by all the possible subsets of the given set। एक दिए गए सेट के जितने सबसेट हो सकते हैं, सारे सबसेट बना करके एक सेट बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पावर सेट कहा जाएगा।
ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं और ब्रैकेट में उस सेट का नेम लिख देते हैं जिस सेट का पावर सेट बनाया जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पावर सेट बनाना है मान के चलो, एक दूसरा मैं सेट ले लेता हूँ। एक सेट लिया मान के चलो मैं, x इज इक्वल टू A B C। पावर सेट ऑफ x में क्या क्या आ जाएगा, जितने एलिमेंट्स हैं सबको एक एक करके सेट बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ A लेकर के एक सेट बन गया, सिर्फ B लेकर के एक सेट बन गया, सिर्फ C लेकर के एक सेट बन गया। दो दो एलिमेंट्स लेते हैं, A B A C, जितने कॉम्बिनेशन हो सके हम लोग बनाएंगे, B C, फिर तीनों को लेकर के एक बनाया जा सकता है, A B C, और एक क्या होगा 5। ये सेट तैयार हो गया। इसको क्या कहा जाएगा, पावर सेट, जिसमें दिए गए सेट के सारे सबसेट हम लोग लिख सके, उसको क्या कहा जाता है, पावर सेट कहा जाता है। ठीक, तो दो कंसेप्ट हो गए, एक कंपेरेबल सेट और एक पावर सेट। अब आता है एक टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे, मान के चलो अपने पास दिया है ऐसे कुछ सेट्स 1 2 3, ए हो गया, बी हो गया 1 2 3 4 और अप टू 100, सी हो गया 2 4 6 8 9 10 11 तक, और डी मान के चलो 12, डी मान लेते हैं 5 10 15 20 25 ऐसे 100 तक। अब यूनिवर्सल सेट उसको कहा जाएगा सबसे बड़ा सेट जो होगा जिसमें से बाकी सेट को बनाया जा सकता है ना। मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके बाकी सारे क्या है सबसेट बने हों। जैसे यहाँ पर बी सेट को अगर हम लोग देखें 1 से लेकर के 100 तक सारे नंबर्स है इसमें। ए को अगर देखें तो इसी में से उठा के बनाया गया है ए, मतलब ए बी का सबसेट है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सी को देखो 2 4 6 8 9 10 12, बी के नंबर्स को ही लिया गया 1 2 3 4 100 तक के नंबर्स, इसी में से कुछ नंबर्स को उठा करके सी बनाया गया है, तो सी बी का सबसेट हम लोग लिख सकते हैं, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। डी के नंबर्स अगर देखो 5 10 15 20 25, ये भी क्या है बी सेट में जितने नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, उसी में से कुछ बीच में से कुछ नंबर्स को उठा करके डी बनाया गया, मतलब डी भी क्या है बी का सबसेट है, डी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो ए सी डी सारे बी के सबसेट है, मतलब बी क्या सबसे बड़ा सेट है। यहाँ पर बी में से सबको निकाल करके बनाया गया है, तो यहाँ पर बी क्या है यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, द लार्जेस्ट सेट फ्रॉम विच all the other given sets are derived or made। बड़े वाले सेट जिसमें से बाकी सेट्स को बनाया गया हो या डिराइव किया गया उसको क्या कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल था बी क्या है सबसे बड़ा सेट है, इसी के नंबर्स लेकर के बाकी सारे सेट को बनाया गया, तो बी यहाँ पर क्या है यूनिवर्सल सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो एक सेट ले लिया गया, एक मैंने लिखा सेट n, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n ले लिया मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक ले लिया सेट a, सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2, b सेट ऑफ प्राइम नंबर्स पॉजिटिव प्राइम नंबर, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। एक और सेट लेते हैं c इज इक्वल टू सेट ऑफ नंबर्स in between 10 and 100।
अब देखो यहाँ पर कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, सबसे बड़ा सेट यहाँ पर कौन सा, ये देखें, देखो सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2, मतलब इसमें क्या आएगा 2 4 6 8 ऐसे चलते जाएगा ये वाला सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 है, 3 है, 5 7 11 13 ऐसे चलेगा प्राइम नंबर्स है। सेट ऑफ नंबर्स इन बिटवीन 10 एंड 100, इन बिटवीन 10 एंड 100 मतलब 10 और 100 के बीच में, तो 10 नहीं लिखना है, 11 12 13 कहाँ तक, 99 तक। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ऐसे ये चलते जाएगा, सारे नंबर्स आएंगे इसमें। तो इसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, सेट ऑफ नेचुरल। इसी में से कुछ कुछ नंबर्स को उठा करके इसको बनाया गया, इसको बनाया गया, इसको बनाया गया है। जैसे यहाँ पर एक नंबर छोड़ के लेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 2 बन गए। इसमें से सिर्फ प्राइम नंबर्स को उठाए तो ये वाला सेट बी सेट बन गया। इसी में से 10 के आगे के नंबर्स लिखे तो ये वाला सी सेट बन गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सेट है यहाँ पर एन, इसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। किसके लिए, ए बी और सी के लिए एन है यूनिवर्सल सेट यहाँ पर। तो ये हो गया सेट के बारे में कुछ, यूनिवर्सल सेट, कंपेरेबल सेट और पावर सेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेट पे क्या क्या काम किया जा सकता है। सेट को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। उस टॉपिक को कहा जाता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स देखेंगे हम लोग। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सबसे पहला टॉपिक इसमें देखते हैं हम लोग, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ two sets is the set of all the elements in both sets। ठीक है, दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स सारे पे एक साथ लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए दिया है मान के चलो 1 2 3 4 5 और बी दिया है मान के चलो 2 4 6 8 10। अब दोनों का यूनियन करना है। यूनियन के लिए एक साइन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यू जैसा, इस साइन का यूज किया जाता है। ए यूनियन बी लिखेंगे। ए यूनियन बी में क्या आएगा, दोनों सेट को मिला करके सारे एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन सेट लिखते टाइम हम लोग ध्यान रखते हैं कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो 1 है 2 है, दोनों सेट में है एक बार, लेकिन हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 3 है 4 है 5 है 6 है 8 है और 10 है। ठीक, ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। अब दूसरा आते हैं इसमें हम लोग, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन किसको कहेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। दोनों सेट में जो कॉमन हो उनको अगर मिला के लिखा जाए तो उसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन ये है, यूनियन का जस्ट उल्टा। यहाँ पर एग्जांपल में यही दोनों अगर हम लोग सेट लें ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे। 2 दोनों में आ रहा है तो 2 आएगा इंटरसेक्शन में, 4 दोनों में आ रहा है तो 4 आएगा इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को, दोनों के जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लेकर के लिखे तो इंटरसेक्शन हो जाता है। एक और एग्जांपल अगर देखें हम लोग, जैसे एक लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और बी सेट हो गया मान के चलो ए ई आई ओ यू। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन ए आया, दोनों में ई कॉमन है, दोनों में आई कॉमन है, लिख दिया। कॉमन चीज़ों को उठा करके लिखे हम लोग साथ में, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है,
ये दो ऑपरेशन हो गए, इंटरसेक्शन और यूनियन, सबसे मेन यही है। इसके बाद एक और थर्ड पॉइंट आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, दो सेट का हम लोग डिफरेंस कैसे निकालेंगे। माइनस का साइन यूज किया जाता है, माइनस करके लिखा जाता है। डिफरेंस ऑफ सेट माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान के चलो दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, बी सेट दे दिया है 2 4 6 8 10, और कुछ लिख लेते हैं 10 12 14 16 मान के लिखना है। ए सेट और बी सेट में अगर मैं a माइनस बी करूँ, ठीक है, ए में से बी को माइनस किया जाए तो ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट को माइनस किया जा रहा है। ए में से बी को माइनस करें तो ए में से क्या क्या माइनस हो रहा है देखो। ए में से 2 को माइनस करेंगे, ए में से बी को माइनस करेंगे तो 2 माइनस हो गया है ना, 4 माइनस हो गया दोनों में से, 6 माइनस हो गया, 8 माइनस हो गया। जो जो माइनस हो गया उसको छोड़ देते हैं और जो जो बचा उसको लिखते हैं। क्या क्या बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया। बस ए लिखना है हमको, ये नहीं कि बी के भी एलिमेंट्स लिखने लग गए कि 2 4 6 8 माइनस हो बाकी ये बच गए, उसको नहीं लिखना है हमको। बस ए में से बी को माइनस करके जितना बचा वो सबको लिख देना है। तो अगर यहीं पर ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए पूछता मान के चलो, ठीक है, बी माइनस ए पूछ दिया जाता तो अपने को आंसर क्या मिलता है। देखो बी में से ए को माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, तो बी देखना है हमको। बस बी में से क्या क्या माइनस हो गया, 2 दोनों में 2 माइनस हो गया, 4 भी माइनस हो जाएगा, 6 भी माइनस हो जाएगा, 8 भी माइनस हो गया, बच क्या गया, 10 बचा, 12 बचा, 14 बचा और 16 बचा। तो ये हो गया माइनस करने का कंसेप्ट। डिफरेंस किससे माइनस किया जा रहा है उसको ध्यान देना है। जैसे ए में से माइनस कर रहे हैं तो ए के एलिमेंट्स में से जो जो माइनस हो रहा है उसको हटा देना है और बाकी एलिमेंट्स जो बच रहा है उसको लिखना है ना। दूसरे सेट के बाकी एलिमेंट्स को मत लिख देना उसमें, उसको नहीं लिख देना। ए में से बी को माइनस किया तो ए के एलिमेंट्स लिखना है, जो जो माइनस हो रहा था उसको हटा दिया हम लोग। बस बी माइनस ए कर रहे हैं तो बी के एलिमेंट्स को लिखना था, किसको छोड़ना था यहाँ से, जो जो माइनस हो जा रहा है। मतलब बी में से ए को जब माइनस कर रहे हैं तो जो जो एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में वो क्या हो जा रहे हैं, माइनस हो जा रहे हैं। 2 में से 2 माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया, 6 माइनस हो गया, 8 माइनस हो गया। ये हो गया डिफरेंस का कंसेप्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं डिफरेंस का। मान के चलो पहला सेट है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। बी सेट है मान के चलो ए ई आई ओ यू। ए माइनस बी करते हैं यहाँ पर, ए में से बी को माइनस करें। ठीक है, तो ए सेट को देखते हैं हम लोग। बस ए सेट में ए माइनस हो गया, नहीं लिख सकते, बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, फिर ई माइनस हो गया। तो बस ये खत्म हो गया, ए माइनस बी मिल गया हमको। ए को लिखना था जो जो माइनस हो, जैसे ए और बी, ई बी में भी था तो ये दोनों माइनस हो गया, इसको छोड़ दिया हम लोग। बी माइनस से अगर करें हम लोग तो बी देखना है हमको बस। ठीक है, बी में से क्या क्या माइनस हो रहा है देखो, ए माइनस हो गया, नहीं लिखेंगे, ई भी माइनस हो गया, नहीं लिखेंगे, आई माइनस नहीं हो रहा है, बच गया आई, ओ भी माइनस नहीं हुआ, ये भी बच गया, यू भी माइनस नहीं हुआ, ये भी बच गया, तो आई ओवर यू बचा, बी माइनस ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। ये थर्ड पॉइंट था डिफरेंस ऑफ सेट। अब हम लोग देखते हैं एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं ट्रायंगल वाले साइन से। ए और बी का अगर सिमेट्रिक डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम लोग
इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 3 5, तो ए माइनस बी क्या होगा यहाँ पर, ए माइनस बी हो गया। देखो ए में से बी को माइनस करें तो 1 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया, क्या बचा 2, और बी माइनस ए अगर हम लोग लें, ठीक है, बी माइनस है तो बी में से ए को माइनस करें तो क्या क्या माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया बी में से, 3 माइनस हो गया, बचा क्या 5। ए एंड बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी क्या आया था 2 यूनियन बी माइनस ए क्या आया था 5। यूनियन मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के लिखा जाता है। दोनों को मिला के अगर हम लोग लिखें तो क्या क्या आएगा 2 और 5। ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए फॉर्मूला याद रखना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एक लास्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम लोग देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, 5th नंबर पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट करो, मान के चलो यूनिवर्सल सेट है एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट। इसके कुछ सबसेट्स हैं, ए हो गया मान के चलो 1 3 5 7 9, बी है 2 4 6 8, एक और सेट लेते हैं सी 1 4 7, ये हो गया मान के चलो 3 इसके सबसेट यूनिवर्सल सेट के। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डैश ऊपर में, चाहे किसी भी सेट के, जैसे ए है, ए डैश मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ए डैश का वैल्यू क्या होगा, देखो ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर हो गया ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए को छोड़ करके बाकी सब कुछ लिख देना है। मतलब 1 3 5 7 9 है ए में, ए डैश मतलब इन सबको छोड़ देना है हमको, बाकी चीज़ें लिखना है यूनिवर्सल सेट से उठा के। तो बाकी चीज़ें अगर हम लोग लिखें ए डैश में तो क्या क्या बचेगा, देखो ए में 1 है तो नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है 2 को लिखें, 3 है नहीं लिखेंगे इसको, 4 नहीं है 4 लिखेंगे, 5 है नहीं लिखेंगे, 6 नहीं है 6 को लिखेंगे, 7 है नहीं लिखेंगे इसको, 8 नहीं है इसको लिखेंगे, और 9 है तो नहीं लिखेंगे इसको। मतलब ए के जो एलिमेंट्स है उसको नहीं लिखना है, उसको छोड़ करके बाकी चीज़ें लिख देना है। ऐसे ही अगर हम लोग बी सेट निकालें, मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट बी, तो बी डैश में क्या आएगा 2 4 6 8 छोड़ के बाकी चीज़ें लिख देंगे। तो 2 4 6 8 अगर छोड़ें तो 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा। इसी तरीके से सी डैश अगर निकालते हैं हम लोग, तो सी में क्या है 1 4 7, तो सी डैश में 1 4 7 हटा देना है हमको, बाकी चीज़ें लिखेंगे तो क्या बचेगा 2 3 5 6 8 9। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने सब सेट्स हैं उनके जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उस सेट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स को अगर लिखते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या एक डैश से डिनोट करते हैं, सेट के ऊपर एक डैश लगा देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। इसी के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी इसके और भी कंसेप्ट्स हैं जो अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे।